अपना हाथ ही खाली है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, आज की महफिल उसवा हसना के हवाले से रखी गई, यानी सुन्नत मुस्तफ़ा की अदायगी के हवाले से रखी गई। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम निकाह करो तो अपने निकाह का ऐलान करो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बेहतर कोई तरीका हो ही नहीं सकता कि महफिल मिलाद मुस्तफ़ा के जरिए ऐलान निकाह भी हो जाता है। और ये निकाह मेरे मुस्तफ़ा की प्यारी सुन्नत है, और ऐसी सुन्नत जिसके बारे में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे सुन्नत से रग़बत नहीं रखता वो हम में से नहीं है। अगर वक्त होता तो मैं इस पर तफसील से तकरीर करके आपको बताता, लेकिन वक्त की किल्लत दामनगीर है। और मुझको कारी मुअज़्ज़म साहब ने एक मौजू दिया था कि हज़रत आपको माँ के हवाले से खिताब करनी है, लेकिन इतना भी वक्त नहीं कि मैं उस पर गुफ्तगू कर सकूं, बल अल मुख्तसर आप समाअत फरमा लें। मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, ये निकाह कितना मुअज़्ज़ज़ रिश्ता है जिस पर अमल पैरा होने के बारे में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो इस निकाह को कायम करता है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो अपना आधा दिन मुकम्मल कर लेता है। जो निकाह को कायम करता है वो अपना आधा दिन मुकम्मल कर लेता है। ये निकाह जन्नती रिश्ता है, सबसे पहले जन्नत में वजूद आने वाला जो रिश्ता है उस रिश्ते का नाम है निकाह, मियाँ और बीवी का रिश्ता है। और ये रिश्ता जन्नत से चला। और याद रखिए ये कितना जरूरी है, कितना अहम है। आपके पास दुनिया की सारी खुशियां हो, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कोई शरीके हयात ना हो तो पूरी जिंदगी अधूरी मालूम होती है। एक निजाम है ये, इसलिए कि इंसान लफ्ज़े उन्स से बना है। उन्स बमाने मोहब्बत, इंसान मोहब्बत का पुतला हुआ करता है। मेरे प्यारे आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के बागो बहार में हैं, जहां किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी रब के बारगाह में दुआ फरमाई, परवरदिगार मुझे एक साथी अता फरमा दे, एक साथी अता फरमा दे। उस जन्नत में है जहां फरिश्ते हैं, हूर और गिलमा है, जन्नत के बागो बहार है। वो जन्नत जिसके खजाने के बारे में रवायतों के अंदर आया है कि दुनिया के तमाम हुस्न को, तमाम खजानों को समेट दिया जाए तो जन्नत के बदले में दुनिया का ये हुस्न एक जर्रे से भी कम है। उस जन्नत के बागो बहार में आदम अलैहिस्सलाम में दिल नहीं लगता, अल्लाह ने मायहूबा को वजूद बख्शा, सुभान अल्लाह। और निकाह हुआ। अल मुख्तसर ये कि निकाह के बारे में मेरे आका ने फरमाया कि जिसने निकाह किया उसने अपने आधे दीन को मुकम्मल कर लिया। लेकिन साहब एक पैगाम मैं आपको देना चाहता हूँ, चूंकि उसमें हसना के नाम से महफिल सजाई गई, मैं चाहता हूँ इसी निस्बत से आपसे दो चंद मिनट गुफ्तगू कर लूं। मेरे नबी ने फरमाया कि सबसे बेहतर निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्च हो, और निकाह करो तो दीनदारी देख करके निकाह करो। क्या करो? दीनदारी देख करके निकाह करो। लेकिन आज हम लोग दुनियादारी देख करके निकाह करते हैं। दीनदारी देख करके निकाह नहीं करते साहब, दुनियादारी देख करके निकाह करते हैं। और याद रखें आज हमारे जो हालात बिगड़ रहे हैं ना, उसकी वजह यही है कि तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी हमें करनी है। शहनशाह बतहा की निजाज हुई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। अगर नबी का सुन्नत पर अमल करके हम करें ना तो इंशाअल्लाह हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। आज जो हमारी बच्चियां जिनके जो बाप के सरों पर बोझ बन के बैठी हैं, जिनके बाप के पास इतनी दौलत नहीं कि अपने बच्चियों को रुखसत कर सके, उस बाप के दिल से जाकर के पूछो कि दिल पे क्या गुजरता है। आज दुनिया के रस्म रिवाज को निभाते निभाते ये इंसान अपने नबी की शरीयत को भूल गया, अपने मुस्तफा के फरमान को भूल गया, अपने आका के कानून को भूल गया। याद रखना, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह करना तो दीनदारी दे करके निकाह करना। आज हम दौलत की बुनियाद पर निकाह को महंगा करते चले गए, जिसके वजह से जो है आज कितनी बच्चियों की आबरू लुटती हुई नजर आई है। मेरे प्यारे याद रखना, निकाह कहीं भी करना तो दौलत देख के निकाह ना करना, मुस्तफा की शरीयत देख के निकाह करना, नबी की शरीयत देख करके निकाह करना। आज हमारे घर की शादियां नाच गाने बाजे के माहौल में शुरू होती है। नाच गाने बाजे के दौर से हमारे घर की शुरुआत होती है शादी की। अक्सर घरों में ऐसा होता है। और खास तौर से जो हल्दी की रस्म होती है ना, रात में जग्गा होता है, औरतें जगती हैं, रात भर नाच गाना बाजा फला ढका ये सब रस्म के तौर पे चलता है। पता नहीं आपके वहाँ होता है कि नहीं होता, मुझे नहीं मालूम, लेकिन गाहे बगाहे मैंने देखा है ना। जब महफिल होती है ना, हजरत जल्दी से खत्म कीजिए ना, बहुत काम है, खिलाना है पिलाना है, ये है वो है। जो इमाम साहब दुआ सलाम करके हटे, अभी खाना भी नहीं खाया, डीजे शुरू हो जाता है।
साहब आजकल रिश्ते की बरकतें खत्म क्यों हुई? कभी आपने गौर किया? कभी आपने गौर किया? आज हम और आप रिश्ता कहीं भी कर लेते हैं ना, नाचते हुए जाते हैं और रिश्ता करके नाचते हुए लेकर के आते हैं, घर में नाच गाने बाजे का माहौल। तो आजकल की लड़की इतना बेवकूफ थोड़े है, उसके पास भी तो अक्ल है, दिमाग है, शऊर है कि नहीं भाई? वो भी समझ जाती है कि अच्छा रिश्ता मिला है नाचने वाला, इनको नचाने में बड़ा मजा आएगा। हाल ये होता है कि नाचते हुए गए, निकाह किया, नाचते हुए लेकर के आए, 1 महीने के बाद जब वो नचाना शुरू करती है तो पूरा खानदान नाचने लगता है। बोलो भाई गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? तब लोग क्या कहते हैं? रिश्ता गलत हो गया। लोग क्या कहते हैं? रिश्ता गलत हो गया। रिश्ता गलत नहीं होता। अल्लाह के कुरान ने फैसला कर दिया है कि जो नेक है अल्लाह उसके लिए नेक औरत अता फरमाता है। नेक मर्द के लिए नेक औरत और नेक औरत के लिए नेक मर्द, और बुरों के लिए बुरा मर्द और बुरी औरत के लिए बुरा मर्द और बुरे मर्द के लिए बुरी औरत। ये फैसला मेरा नहीं है, रब्बे कदीर का है। आप जैसे होंगे अल्लाह आपको वैसा ही रिश्ता अता फरमाएगा। बात आपकी नीयत पर है। अल्लाह अकबर। याद रखें, सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद गिरामी ने भी निकाह फरमाया। नीयत क्या थी? ऐसी औरत से निकाह करूं जो इतनी नेक हो कि जब कल कयामत के दिन जन्नत में जाए तो मेरी उंगली पकड़ के लेके जन्नत में जाए, उंगली पकड़ के लेके जन्नत में जाए। उसके बदन से जो औलाद हो, वो औलाद इतनी नेक और साले हो कि वो औलाद जो है इतना बहादुर हो कि जो बैतुल मुकद्दस को फतह करा ले। सुभान अल्लाह। ये अज़्म लेकर के खड़े हुए ना, अल्लाह ने बरकतें अता फरमाई। सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बेटा रब ने अता फरमाया। हाल ये हुआ वो सलाहुद्दीन अय्यूबी जो अपने वक्त का सुल्तान बने, जिन्होंने बैतुल मुकद्दस को यहूदियों के नरके से आजाद करवाया। तो निकाह कर तो अपने मुस्तफा के दीन पर, नबी की शरीयत पे। आखिरी बात सुनने, दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहब अक्सर एक हालात मैंने देखा है, शादी से पहले तो बेटों का बड़ी गहरा ताल्लुक माँ बाप से रहता है, लेकिन शादी के बाद अक्सर घरों के ये हालात हैं कि माँ और बाप कंप्लेन करते हैं, शिकायतें करते हैं कि मौलाना साहब इस मौजू पर जरूर तकरीर कीजिएगा कि बेटे माँ बाप की कदर नहीं करते। ये मामला कब आता है? शादी के बाद। जो ही निकाह हुआ, बीबी घर में आई, दुपट्टे की हवा लगते ही बेटे का तेवर बदल जाता है ना? अब माँ बाप की खैरियत तक नहीं वो पूछता। हाल ये होता है कि बीबी को लेकर के अलग हो जाता है।